हेलो। हमारा आज का टॉपिक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ यानी जीवन, ऑफ महात्मा गांधी यानी कि महात्मा गांधी का जीवन। हम सभी महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं कि महात्मा गांधी जी कौन थे। आज उन्हीं से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। ओके। महात्मा गांधी हुज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम क्या है, whose full name was यानी था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी was one of the most influential leaders in the history of India, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लीडर थे, नेता थे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत के इतिहास में। He was born on 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, यानी कि उनका जन्म पोरबंदर में 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था। फ्रॉम अ यंग एज, यानी कि उनके बचपन से ही, मतलब उनके बहुत ही यंग एज में ही, उनकी जवानी में ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यू सच एज ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड नॉन वायलेंस, यानी कि फ्रॉम अ यंग एज यानी बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही नवयुवक वाली एज में, ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड यानी कि बहुत ही गहराई से प्रेरित हो चुके थे, बाय वैल्यूज यानी कि कुछ मूल्यों से, सच एज ट्रूथ जैसे कि सच्चाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, यानी कि अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद, इन लॉ इन लंदन, यानी कि लॉ में, कानून में, कहाँ, लंदन में अपना कानून का एजुकेशन पूरा करने के बाद, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका गए, वेयर ही फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ उनको नस्ली भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। रेशियल यानी नस्ली, यानी कि जाति, रंग और मतलब पर्सनालिटीज, इन सब का भी उनको सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, तो मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव का भी उनको सामना करना पड़ा। दिस एक्सपीरियंस बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एंड इंस्पायर्ड हिम टू फाइट अगेंस्ट जस्टिस। ये जो एक्सपीरियंस है, दिस एक्सपीरियंस यानी ये जो एक्सपीरियंस है, बिकेम यानी बन गया, अ टर्निंग पॉइंट यानी कि एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, इन हिज लाइफ यानी कि उनके जीवन का, एंड इंस्पायर्ड हिम टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, और उनको इंस्पायर्ड किया इस एक्सपीरियंस ने इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए। फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस यानी कि इनजस्टिस क्या होता है, यानी अन्याय, अन्याय के खिलाफ ये लड़ने के लिए उनको प्रेरित, मतलब कि उनको अनुभव हुआ, ऐसा वो एक्सपीरियंस हुआ उनको। गांधी जी डेवलप्ड द फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी ने विकसित किया फिलोसॉफी यानी विचारधारा, किसके प्रति, सत्याग्रह के प्रति। विच एम्फेसाइज्ड पीसफुल रेजिस्टेंस, जो कि जोर डालता है, एम्फेसाइज्ड यानी क्या होता है, एम्फेसाइज्ड यानी होता है जोर डालना, ठीक है। तो विच एम्फेसाइज्ड पीसफुल रेजिस्टेंस, जो कि एम्फेसाइज करता है पीसफुल रेजिस्टेंस को, यानी कि एक शांतिपूर्ण अवरोध को, ठीक है। हिज मेथड्स वर यूनिक, उनके जो तरीके थे वो थोड़ा अलग थे, अनोखे थे, यूनिक थे, एंड रेवोल्यूशनरीज और क्रांतिकारी थे। बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, क्योंकि वो उनका मानना था ऐसा, वायलेंस वुड ओनली लेड टू मोर सफरिंग, कि जो वायलेंस है वो और भी ज़्यादा सफरिंग को क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी कि वायलेंस यानी क्या होता है, हिंसा, ठीक है। तो हिंसा और भी ज़्यादा सफरिंग यानी कष्ट को, पीड़ा को बढ़ावा देता है। When he returned to India, जब वो इंडिया में रिटर्न हुए, he became the leader of the Indian freedom struggle against British rule, जब वो इंडिया में वापस आए, he became the leader of Indian freedom, यानी कि वो भारतीय फ्रीडम, मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी भारतीय स्वतंत्रता जो संघर्ष चल रहा था ब्रिटिश के खिलाफ, उसमें वो क्या बन गए, लीडर बन गए। क्या बन गया, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के क्या बन गए, लीडर बन गए, नेता बन गए। ही एनकरेज्ड पीपल टू अडॉप्ट सेल्फ रिलायंस बाय प्रोमोटिंग द यूज ऑफ द स्पिनिंग व्हील और चरखा, यानी कि जब वो नेता बन गए, कहाँ के, इंडियन
फ्रीडम स्ट्रगल के। व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, जब वो भारत में आए, ही बिकेम द लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कौन बन गए, लीडर बन गए, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ही एनकरेज्ड पीपल, उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया टू अडॉप्ट सेल्फ रिलायंस, यानी कि अडॉप्ट यानी अपनाना, स्वीकार करना, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को, बाय प्रोमोटिंग द यूज ऑफ स्पिनिंग, यानी कि स्पिनिंग का यानी कि चरखे का यूज करके, यानी कि स्पिनिंग व्हील यानी चरखे का यूज करने का प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस मूवमेंट वॉज द सॉल्ट मार्च इन 1930, उनका एक बहुत ही फेमस मूवमेंट था, वो कौन सा था, सॉल्ट मार्च यानी नमक सत्याग्रह इन 1930 यानी 1930 में। अ सिंबलिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश लॉ, एक सिंबलिक प्रोटेस्ट, सिंबलिक यानी प्रतीकात्मक, प्रोटेस्ट यानी आंदोलन, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट चला, यानी कि प्रतीकात्मक प्रदर्शन चला। दिस एक्ट शोड हिज एबिलिटी टू मोबिलाइज मासेस इन अ नॉन वायलेंट मैनर, यानी कि ये जो एक्ट था, ये जो कार्य था, एक्ट यानी कार्य, तो ये जो कार्य था, शोड ये दिखाता था, हिज एबिलिटी उनकी क्षमता को, हिज एबिलिटी यानी उनकी क्षमता को, टू मोबिलाइज मासेस यानी कि जो भी मास थे, मास यानी लोगों के बारे में हो रही बातें, मास यानी लोग वहाँ पे जो थे उनको मोबिलाइज कर रहे थे, एकजुट कर रहे थे, इन अ नॉन वायलेंस मैनर यानी कि अहिंसा के मैनर पे, ठीक है, अहिंसा के प्रति, मतलब अहिंसात्मक तरीके से, नॉन वायलेंट मैनर यानी अहिंसात्मक तरीके से, यानी कि अहिंसात्मक तरीके से एकजुट होकर के प्रोटेस्ट करना था। गांधीज लीडरशिप वॉज मार्क्ड बाय सिंप्लिसिटी एंड मोरल करेज, जो गांधीज लीडरशिप थी यानी कि उनका जो नेतृत्व था, वॉज मार्क्ड बाय सिंप्लिसिटी एंड मोरल करेज, वो मार्क्ड था सादगी से, सिंप्लिसिटी से, एंड मोरल करेज यानी नैतिक साहस से, नैतिकता से भरे साहस से वो क्या था, उसका नेतृत्व हुआ था। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड, उन्होंने एक सादगीपूर्ण जिंदगी जिया। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी यानी कि सादगीपूर्ण उन्होंने जिंदगी जिया, एंड प्रैक्टिस्ड और अभ्यास किया, व्हाट ही प्रीच्ड, वो उन्होंने जो भी दूसरों को उपदेश दिया था, व्हाट ही प्रीच्ड यानी प्रीच यानी क्या होता है, उपदेश देना, तो उन्होंने जो भी चीजें दूसरों को उपदेश दिया था, वो उन्होंने क्या किया, उसका भी प्रैक्टिस किया खुद के लिए, खुद के ऊपर। विच मेड हिम आ रिस्पेक्टेड फिगर वर्ल्ड वाइड, जो कि उन्हें बनाता है एक रिस्पेक्टेड यानी कि सम्माननीय फिगर यानी व्यक्ति, वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में। डिस्पाइट फेसिंग इम्प्रिजनमेंट एंड हार्डशिप, गांधी जी नेवर अबंडन हिज प्रिंसिपल, यानी कि डिस्पाइट फेसिंग इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास में जाने के बावजूद, मतलब कारावास का भी सामना करना पड़ा उनको, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल, कारावास, एंड हार्डशिप यानी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, गांधी नेवर अबंडन हिज प्रिंसिपल, गांधी ने कभी अपने प्रिंसिपल को, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा। हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन एंड बिलीफ इन जस्टिस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ इंडियंस, उनका जो अनवेवरिंग यानी अडिग जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्प था, अनवेवरिंग यानी अडिग, ना हिलने वाला, है ना, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, विद एंड बिलीफ इन जस्टिस, और जस्टिस पे बिलीव करते थे, इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ इंडियंस, और उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को भी क्या किया, प्रोत्साहित किया। ओके, ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1907, यानी कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था इंडियाज इंडिपेंडेंस यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन 1947 में। हाउएवर, हालांकि द पार्टीशन ऑफ इंडिया डीपली सैडेंड हिम, यानी कि जो भारत का पार्टीशन हुआ था, है ना, भारत का पार्टीशन हुआ था, डीपली सैडेंड हिम, वो उनको बहुत ही बुरी तरीके से आहत कर दिया था। सैडेंड हिम यानी उनको बुरी तरीके से आहत कर दिया था, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था इससे। एज इट लेड टू वाइड स्प्रेड वायलेंस, और इससे क्या हुआ, दुनिया भर में, वाइड स्प्रेड यानी दुनिया भर में, वायलेंस यानी कि हिंसा फैल गया बहुत ही तीव्र गति से। गांधी जी वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948, यानी कि गांधी जी की हत्या कर दी गई
असासिनेटेड यानी कि हत्या कर देना, तो उनकी हत्या कर दी गई 30 जनवरी को 1948 में। बट लेकिन हिज लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन उनकी जो लेगेसी थी, उनकी जो विरासत थी, कॉन्टिन्यूज, वो लगातार उनको इंस्पायर कर रही थी, इंस्पायर पीपल अराउंड द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में। ही इज रिमेम्बर्ड एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया, उनको फादर ऑफ नेशन के नाम से दुनिया भर में जाना जाने लगा। हिज टीचिंग्स ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड ट्रूथ रिमेन रिलेवेंट इवन टुडे, यानी कि उनकी जो टीचिंग है ऑफ पीस, यानी कि उनकी जो शिक्षा है पीस को लेकर, शांति को लेकर, टॉलरेंस यानी कि किसी चीज को टॉलरेट करना, सहनशीलता को लेकर, एंड ट्रूथ, सच्चाई को लेकर, रिमेन रिलेवेंट, वो आज भी क्या है, प्रासंगिक है। रिलेवेंट इवन टुडे यानी आज भी वो प्रासंगिक है। Gandhiji's life teaches us that even in the face of adversity, one can bring about change through courage, patience and righteousness, यानी कि गांधी जी की जो लाइफ टीचिंग है, गांधी जी लाइफ टीचेस अस, यानी गांधी जी का जो लाइफ है वो हमको सिखाता है दैट, यह कि इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि कठिन परिस्थिति में भी वन कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस, कोई भी बदलाव को ला सकता है, थ्रू करेज यानी साहस के साथ, पेशेंस धैर्य के साथ, एंड राइटियसनेस और राइटियसनेस यानी सच्चाई के साथ, सही मार्ग के साथ। अब हम चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है, इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली, हैविंग ग्रेट इम्पैक्ट। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस यानी प्रेरित, अफेक्टेड और गाइडेड बाय। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी क्या होता है, इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इंसिस्ट यानी जोड़ देना, किस पे, सच्चाई पे, और नॉन वायलेंस है ना, अहिंसा पे। रेवोल्यूशनरीज यानी इन्वॉल्विंग ग्रेट चेंजेस यानी क्रांतिकारी। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस यानी डिपेंडिंग ऑन वन सेल्फ, आत्मनिर्भरता। हमारा अगला वर्ड है नॉन वायलेंट यानी विदाउट वायलेंस, अहिंसक। नेक्स्ट है ऑस्टेरिटी यानी सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लिविंग यानी सादगी। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल टू अचीव गोल्स, दृढ़ संकल्प। नेक्स्ट है एडवर्सिटी, डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति। हमारा अगला वर्ड है लेगेसी। लेगेसी यानी विरासत, समथिंग लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे लिए छोड़ जाते हैं उसी को हम लेगेसी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से होता है हमारा पैराग्राफ समाप्त। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।